10 अरब डॉलर्स महीने के पाकिस्तान बड़ी- में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेज रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक नई लहर जो है वो चल पड़ी है ना कि जी हमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी में शमूलियत इख्तियार करनी है। कोई जो है ना पहला स्टेप नहीं देखता, कोई नहीं देखता कि वो जब बंदा यहाँ पाकिस्तान से गया तो पाकिस्तान से जाने के बाद उसने वहाँ रेस्टोरेंट में टेबलें भी साफ़ की होंगी। सही, ठीक वही है, ना। हम लोगों का ये कलमिया है कि हम उस सामने वाले की ना सक्सेस तो देखते हैं, उसकी Exactly. स्ट्रगल नहीं देखते हैं। ठीक है जी। यहाँ से जाने के बाद लोग समझते हैं कि वहाँ पे हम बस कदम रखेंगे ना अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर तो हमारा पति हो जाएंगे। अभी कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो रही है ना उसको जो है वो नेगेटिव करने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया ब्रिगेड मौजूद है जो कि उसको नेगेटिविटी में डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हर बार एक ही गिला, हर बार एक ही शिकवा, पाकिस्तान ने हमको क्या दिया। नाज़रीन, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग यकीनन होंगे जो अक्सर ये जुमला कहते होंगे, अक्सर ये गिला करते होंगे कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है। तो आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के नाम है कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया। हम आपको बताएंगे पाकिस्तान ने आपको क्या दिया। सबसे पहले पाकिस्तान ने आपको शनाख्त दी है, पहचान दी है, मुल्क दिया है, निज़ाम दिया है, रियासत दी है, और इसी मुल्क में इसी निज़ाम के साथ रहते हुए आपको तालीम हासिल करने का हक़ है। आपको हिफ़्ज़ान सेहत के तमाम उसूलों से आप लोग ख़ुद भी वाकिफ़ होंगे, आपको मिला है, आपको तहफ़्फ़ुज़ है। मैं जानती हूँ कि हर माशरे में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। पाकिस्तान भी इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात से दोचार है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपना मवाजना ऐसे ममालिक के साथ करें कि जो इस वक्त आज़ाद नहीं हैं, जो इस वक्त महकूम हैं, या जिन पर इस वक्त कब्ज़ा है, या जिन पर इस वक्त बर्बरियत है, तो यकीनन आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान हमारे लिए कितनी तहफ़्फ़ुज़, कितना महफूज शुदा मकाम है। फिर आपको एहसास होगा, फिर आपको कदर होगी अपने मुल्क की। और पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? पाकिस्तान ने तो पूरे मुल्क को, तमाम पाकिस्तानियों को नाम दिया है, शनाख्त दिया है, पहचान दी है, और इसके साथ ही जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं रहते उनको भी दावत आम दी है। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो फर्स्ट ओवरसीज़ एनुअल कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है 13 से 16 अप्रैल तक, और जिसमें तमाम पाकिस्तानियों को जो दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं उन्हें दावत दी गई है कि आइए पाकिस्तान में और आकर बताइए कि आप पाकिस्तान को 4 चांद लगाने में, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। और आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली अब्बास। शदादी, आपने इंट्रो बहुत अच्छा दिया, ठीक है, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आप बात कर रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेसिकली हैं कौन? ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर वो लोग शुमार होते हैं जो यहाँ से अपने सारे मामलात को वाइंड अप करके, ठीक है, और उसके बाद दूसरे मुल्क में जाके ज़रिया माश की तलाश में, तालीम के हुसूल में या फिर दीगर मामलात के अंदर जो है वो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। देखें, बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर कम्युनिटी की बात की जाए ना, तो अगर पाकिस्तान में, क्योंकि मुतअद्दिद बार ऐसा भी हुआ है कि दीगर ममालिक के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया हो किसी मामले के अंदर, तो ख़ुद उस मुल्क के जो हुक्मरान हैं या उनकी जो वफाकी काबीना है, उनके जो अरकान हैं, उनकी जानिब से जो है वो मज़म्मत की जाती है और इस बात का एतराफ़ किया जाता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में आबाद है। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर ये पाकिस्तान का नाम आपके साथ नहीं जुड़ा होता तो आपको किस कम्युनिटी से मुशाबहत दी जा रही होती, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है, दूसरी बात ये कि अब ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, ठीक है, ये खुशाइंद बात है। ठीक है, अगर आप किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को यहाँ बुलाकर और उसकी खिदमत का एतराफ़ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मामला है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी पजीराई है एक तरह से इन मामलात को देख के। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की अगर हम बात करें ना तो बहुत सारी मिसालें हमें ऐसी मिलती हैं कि जिसके तनाजुर में ये कहा जाए कि वो लोग इस वक्त जो है वो, उनको जो अलकाबात दिए जा रहे हैं वो उनको वक्त का हातम ताई, ठीक है ना, इस तरह के मामला दिए जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, ज़फ़र अब्बास साहब हैं, जेडीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उनके साथ जो उनके सबसे बड़े डोनर हैं, जो हाथों हाथ जो है वो किसी को उम्रा भी करा देते हैं, किसी को पाइप दे देते हैं, उनका नाम अली शेखानी है। ठीक है, अली शेखानी साहब कौन है? अली शेखानी साहब अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आती है कि अली शेखानी साहब पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं। ठीक है, अली शेखानी साहब पाकिस्तान में उन मामलात को तरजीह देना चाहते हैं जिन मामलात के ऊपर आज हमारी आवाम फंसी हुई है।
सही। ठीक है जी। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने बिजनेस ट्रिप के ऊपर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद उन्होंने जेडीसी को सपोर्ट करना शुरू किया और उसके बाद फिर उन्होंने रमज़ान में जो है वो सहरी कराई लोगों को, वो सारे मामलात हैं। और वो चीज़ें जो है वो अक्सर सोशल मीडिया पर तनकीद की सद में भी रहती हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि इस तरह अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में तलाश किया जाए ना, तो एक अली शेख खानी आपको नहीं मिलेगा, सही बात है। आपको मुतअद्दिद मिलेंगे। ठीक है जी। सही। अभी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो आप दोस्त टाइटैनिक का जो है वो मलबा देखने गई थी और वो वहाँ ब्लास्ट हो गई थी, उसमें भी एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है उनका जो है उनकी शहादत हुई थी। तो वो कौन थे जी? वो भी थे और उनका बेटा भी था। उनका बेटा भी था। ठीक है। अब उनकी जो वहाँ कंपनी थी ना, वो वहाँ के अरबपति थे, उन्होंने वहाँ कारोबार किया था। Exactly. और उन्होंने वहाँ पे इतना पैसा बनाया था और वो यहाँ पर डॉक्टर अदीबुल हसन साहब के सबसे बड़े डोनर थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। SIUT खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। अब यहाँ पर यह बात आती है कि हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन पाकिस्तानियों का ख्याल अगर समंदर पार पाकिस्तानियों को है तो ये खुशाइन बात है। ठीक है जी। अब इस महीने जो है वो ख़ुद गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि 4.1 अरब रुपया, 1 अरब डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की माध्यम में भेजे गए हैं। ठीक है। और अगले 3 महीने में ये जो टारगेट है ये 10 अरब तक पहुंच जाएगा। माशाल्लाह। ठीक है। 10 अरब डॉलर्स महीने के पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेज रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, तस्वीर का दूसरा पहलू अब मैं आपको दिखाऊं। ठीक है जी। कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे मामलात हैं। ठीक है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर एक नई लहर जो है वो चल पड़ी है ना कि जी हमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी में शमूलियत इख्तियार करनी है, ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात है। ठीक है जी। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ मुल्क से जाने की बात कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि एक माइंडसेट जो है वो उनके सहन में डेवलप कर दिया गया। ठीक है। कोई जो है ना पहला स्टेप नहीं देखता, कोई नहीं देखता कि वो जब बंदा यहाँ पाकिस्तान से गया तो पाकिस्तान से जाने के बाद उसने वहाँ रेस्टोरेंट में टेबलें भी साफ़ की होंगी। ठीक है ना। पेट्रोल पंप्स में उसने गाड़ियों में फ्यूल भी भरा होगा। ठीक है। उसने गाड़ियों के शीशे भी साफ़ किए होंगे, उसने कार वॉश के अंदर गाड़ियाँ भी धोई होंगी। ठीक है। उसके बाद करते 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 वो इस मकाम तक पहुँचा कि वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। सही। वही ना, हम लोगों का ये कलमिया है कि हम उस सामने वाले की ना सक्सेस तो देखते हैं, उसकी स्ट्रगल नहीं देखते हैं। ठीक है जी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि पहला, जब तक आपने बीज नहीं डाला और आप उम्मीद कर रहे हैं कि दरख्त निकल आएगा तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है जी। अब अगर कोई तनावर दरख्त बन गया है तो आप पहले उसकी जड़ों को तलाश करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। एग्जैक्टली। फिर आप देखेंगे कि इसका बीज जो है वो कितने अरसे पहले डाला गया था और उसको कितनी केयर दी गई जिसकी वजह से वो तनावर दरख्त बना। बिल्कुल। ठीक है। यहाँ से जाने के बाद लोग समझते हैं कि वहाँ पे हम बस कदम रखेंगे ना अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर तो हम अरबपति हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। ठीक है। लोग जो अभी जिनका मैंने 2-3 मिसालें आपको दी हैं, ये 1982, 83, 84 या 92 तक जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने जाके अपने आप को वहाँ पे सेट किया है और उसके बाद अब 2024 के अंदर वो इस काबिल बने हैं कि वो रेमिटेंसेस यहाँ पर भेज रहे हैं। सही बात है। ठीक है। बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी भी है। ठीक है। दुबई, सऊदी अरब, यहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। ठीक है। मस्कत, ओमान, ये वो जगह हैं, मस्कत और ओमान, जहाँ पर पाकिस्तान से जो हमारे पख्तून भाई हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर लेबर की सूरत में जाती है। सही हो गया। ठीक है। अब वो लेबर की सूरत में वहाँ जा रही है। लोग कहते हैं रेमिटेंसेस डायरेक्ट हुकूमत को भेजे जाते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, रेमिटेंसेस सिर्फ हुकूमत को नहीं भेजे जाते। रेमिटेंसेस उसमें भी शुमार होते हैं जो, अगर मैं जो है वो मुल्क से बाहर रहता हूँ और मैं अपनी वालदा को यहाँ पे पैसे भेजता हूँ तो मेरी वालदा यहीं खर्च करेंगी ना, यही करेंगे। ठीक है ना। तो वो भी रेमिटेंसेस की बात में यहाँ आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अब जो एक कुछ फितना परवर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने वहाँ पर जो है वो अपनी एक मामलात बना दी हैं। ठीक है जी। उसके लिए उन्होंने सहारा लिया है सोशल मीडिया का। ठीक है। कि उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ वहाँ से पैसा भेजते हो और यहाँ पर जो है वो लोग उस पैसे को खा जाते हैं। ठीक है जी। ये मामलात हैं। अब वहाँ पर हमारे हुक्मरान जाते हैं तो उनके साथ बदतमीज़ी होती है, बदसलूकी होती है। ठीक है। ये एक मखसूस जो है एजेंडा है और मखसूस लोगों का है। एग्जैक्टली। ठीक है। इसके पीछे जो है वो मकासद क्या है? इसके पीछे मकासद ये हैं कि किसी तरह ये जो रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ती जा रही है ना, इसको किसी तरह नुकसान पहुँचाया जाए। सही। जब लोगों को एक माइंडसेट डेवलप होगा, जब हुक्मरान वहाँ जाएंगे उनको चोर चोर कहा जाएगा और बोला जाएगा कि ये हमारा मुल्क लूट के खा गई, ये सारे मामलात। ठीक है। लेकिन अब जो है ना, देखें, जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में चल रही हैं ना, उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो रही है ना, उसको जो है वो नेगेटिव करने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया ब्रिगेड मौजूद है जो कि उसको नेगेटिविटी में डाल रहे हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस हुई है जी,
ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में अभी मैं एक जानने वाले से सुन के आया हूँ, वो भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं किसी के, खैर मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता। उनकी जानिब से कहा गया है कि जी इनमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेड आर्टिस्ट हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा कसम खुदा की तुम लोगों के यहाँ ना, कसम से मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इनको यहाँ पे किराएदार चाहिए होगा, क्योंकि ये जगह इनकी बिल्कुल खाली है। सही। ठीक है जी। मतलब बात यहाँ पर यह आती है कि अगर मैं आपको शुरू से लेकर आऊँ तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर जो है ना वो मन घड़त बातें, ठीक है। अब IMF के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से मुलाकात की, जजेस से मुलाकात की, ठीक है। उसमें बोलना शुरू कर दिया कि नहीं जी वो तो उन्होंने रिहाई की बात की है, ठीक है। अभी जो है वो कांग्रेस का वफ्द आया है, ठीक है। अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, हमसे पूछ रहे हैं हाँ भाई क्यों आया है। भाई वो अपने दौरे पे आया है, ठीक है। उसने आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की है, उसने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है, वो अपने दौरे पे आया, दौरा करके वो चला जाएगा। सही बात ठीक है ना। आप उसको जो है वो उस चीज़ से क्यों जोड़ रहे हो, जबकि खुद उसी जमात के जो इस वक्त मौजूदा सरबराह हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि नहीं जी उस मामले के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई जिस मामले के ऊपर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि एक ही चीज़ को जो है ना वो मुसलसल अगर दिमाग में जो है वो राइज किया जाएगा, ठीक है। अब वोट देने की बात हो रही है। अली आपकी बात काट रही हूँ, जी। लेकिन ना यहाँ पर मेरे जहन में वो आ रहा है कि वो बचपन में ना हम लोग अक्सर हमें एक ऐसे पढ़ाया जाता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने ना बड़ी जगहों पे ये सुना कि एक बच्चे को ऐसे याद करा दिया माय बेस्ट फ्रेंड पे। तो अब जब उसको ना माय फादर पे ऐसे लिखना पड़ा तो उसने सिर्फ नाम चेंज किया, उसने वही लिख दिया। अच्छा, फिर उसको जो है ना माय विलेज पे लिखना पड़ा, उसने वही लिख दिया। फिर उसको उसके सर ने कहा कि भाई तुम जहाज़ में बैठे हो और तुम इस जगह से उस जगह जा रहे हो, इस पे ऐसे लिखो, जहाज़ के सफ़र की सैर। तो वो उसमें भी लिख रहा है कि मैं जहाज़ में बैठा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऊपर जो हूँ बहुत ऊंचाई पे हूँ और मैं अपने साथ बैठे दोस्त को मिस कर रहा हूँ, मेरे दोस्त का नाम ये है, उनके घर पे इतनी बकरियां हैं, वो ये। तो ये सारी चीज़ हुई देखिए है। इसकी मिसाल और दूँ मैं आपको ना। देखें एक शख्स होता है, वो अक्सर गांव में मशहूर होता है कि वो एक ही जुमला बोलता रहता हूँ, गुलैल बनाऊंगा चिड़िया को पत्थर मारूंगा, गुलैल बनाऊंगा चिड़िया को पत्थर मारूंगा। उसको लोग जो है वो पागल खाने में जमा करा देते हैं, ठीक है जी। अब पागल खाने में उसका तकरीबन 2 से 2.5 साल इलाज होता है। फिर डॉक्टर उसको एग्जामिन करने के लिए आता है तो उससे सवाल करता है तुम्हारा नाम क्या है। तो कहता है मेरा नाम अब्दुल गफूर है। वो सही जवाब देता है तो डॉक्टर हैरान हो जाता है। फिर कहता है अच्छा तो तुम तो ठीक हो रहे हो, तुम यहाँ से जाने के बाद अब क्या करोगे। कहता है काम ढूंढूंगा, रोज़गार ढूंढूंगा। कहता है यार तुम तो ठीक हो गए बिल्कुल, फिर क्या करोगे। कहता है मैं फिर शादी करूँगा। कहा ज़बरदस्त। फिर कह रहे हैं कि फिर मेरे यहाँ बच्चे होंगे। कहा फिर। कहा पहली जो उनकी सालगिरह होगी उस पर उनको नया जो है ना नेकर और नई टी शर्ट ला के दूँगा। तो कहते हैं यार तुम बेहतरीन बात कर दी तुमने, अब बताओ उसके बाद क्या करोगे। कहा उसके बाद उनके नेकर में से लास्टिक निकालूंगा, चिड़िया मुगलैल बनाऊंगा, चिड़िया को पत्थर मारूंगा। ठीक है। अब ये सूरत हाल बन गई है कि तवातुर के साथ जो है ना यही चीज़ को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इनके साथ भी यही है ना, इधर हो OIC कॉन्फ्रेंस तो इनका एक ही रोना, इधर हो IMF के वक्त से जब केस लेने की बात हो इनका वही रोना, इधर हमारे जो लीडरान हैं वो जाएं दौरे पे उनका वही रोना, वहाँ से कोई इधर आए इनका वही रोना। यानी कि इन्होंने हर वो कोशिश करनी है जिससे पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट हो, और ये करते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि अल्लाह पाक की लाठी कितनी बेआवाज़ होती है, हर बार इनको मुँह की खानी पड़ती है। देखिए बात ये जितना दबाने की कोशिश करते पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही उभर रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अयाज सारिक साहब का जो अभी स्टेटमेंट आया ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का हक देने के लिए हम ऐवान में बहस करेंगे, ऐवान में ठीक है बहस ना। करेंगे। ये कहने को एक स्टेटमेंट है लेकिन इसकी अफादियत बहुत है, इसका वज़न बहुत है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वहाँ से आता है और उसके पास दोहरी शहरियत है और वो यहाँ आके इलेक्शन लड़ता है। पहले भी जब ये बाद में सारे फॉर्म्स वगैरह फिल होना शुरू हुए थे, वरना पहले बहुत सारे ऐसे अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे जिनके पास दोहरी शहरियत थी और वो अरकान पार्लियामेंट थे, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी, ठीक है। वो आके भी उसी तरह काम कर रहे थे जिस तरह यहाँ के, बल्कि वो यहाँ से बेहतर काम कर रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे और अच्छा कर रहे थे। अब वहाँ से मजदूर यहाँ उतरता है, सारे मामलात हैं। अब वहाँ पे अगर कोई बंदा जो है वो गया है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर तो उसको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है, ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को रीढ़ की हड्डी करार दे देना ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बेशक, ठीक है। बेशक। कि अगर जो है वो देख रहा है कि मेरे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो भाई मैं अपनी जेब से जितना कर सकता हूँ उतना तो करके भेजूँ। हाँ, अपने हिस्से की शमा तो जलाते जाएं, ठीक है ना। बात यहाँ पर ये है कि उजाले का इंतज़ार वो भी कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम भी कर रही है और किसी हद तक उजाला होना शुरू हो भी चुका है, ठीक है। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि अगर वहाँ के लोगों को जो है वो जहन नशीन ये बात की जाएगी कि नहीं जी जब हमारी हुकूमत हो तब पैसा भेजो,
ठीक है, जब हमारी हुकूमत ना हो तब पैसा नहीं भेजना, तो इससे नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का। ठीक है, अब एजेंडा क्लियर हो गया, वाजे हो गया। सही है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि देखें अब ट्रम्प के मामलात चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के हलक इस बात पर भी खुश्क दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पर भी जो वज़ीर ख़जाना हैं या फिर जो वज़ीर इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जानिब से जो है वो ये स्टेटमेंट दिया गया कि हम बाकायदा वफूद की सतह पर यहाँ पे मुज़ाकरात करेंगे, बात करेंगे और कहीं ना कहीं बात उनकी मान भी ली जाएगी। जो वफ्द जो है वो IMF को जो है वो राज़ी कर सकता है अपने मामलात के ऊपर, उसको अमेरिकी हुकूमत को राज़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो सूरत हाल अब चल रही है कि चले ठीक है, एक पजीराई के लिए एक शमा जो है वो रोशन करना हुकूमत का काम था, रियासत का काम था, और वो ये जो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी सूरत में उन्होंने कर दिया है। ठीक है, अब वहाँ से देखिए पाकिस्तान में रहकर भी ना लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दिया करती थी। ठीक है, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब लेक्चर दिया करते थे। ठीक है, हुक्मरान कहाँ के रहे वो? जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास तो मरहूम अल्लाह खरी के रहमत करे उनको, कि उनके पास तो पाकिस्तान का बाकायदा सदर मुमलिकत का ओहदा था। ठीक है, आर्मी चीफ का एक ओहदा था। ठीक है ना, उनके पास तो दोहरी शरीयत नहीं थी। फिर भी जब वो वहाँ गए तो पाकिस्तानी होने के नाते लोगों ने उनको सुनना पसंद किया, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी। ठीक है ना, उन्होंने वहाँ पर लेक्चर्स देना शुरू किए, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। उसका मामला ये हुआ कि वहाँ पर आज भी बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि मानती है कि पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं या पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी के अफसरान हैं उनके अंदर जो है वो नॉलेज का एक ख़जाना मौजूद है, और उसको पाकिस्तानियों के लिए या फिर वहाँ पे के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जहन साजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे है। अब जो सूरत हाल पैदा होती है कि देखें रेमिटेंसेस बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। ठीक है, रेमिटेंसेस हम IMF के दर पे जाते हैं तो हम लोग कभी कभार जो है वो बरसों मुज़ाकरात चलते हैं $1 अरब के लिए। ठीक है, और हमारे जो सिर्फ रेमिटेंसेस की मद में $10 अरब महीने के बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ठीक है जी, अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मिनिस्ट्री बाकायदा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, वहाँ पे जो मसाइल होते हैं ना उनको जो है वो यहाँ पर टैकल करने के लिए बाकायदा एक पूरी टीम काम कर रही है, एक वजारत काम कर रही है। ठीक है, तो रियासत ने भी उनको अकेला नहीं छोड़ा। ठीक है, ऐसे पाकिस्तान से भागने वालों की तादाद बहुत मिनिमम है। ठीक है, और पाकिस्तान से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बाहर जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है। ठीक है, वो सच्चे सोच का फ़र्क है। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें तो क्या वहाँ 14 अगस्त नहीं मनाई जाती या वहाँ 23 मार्च नहीं मनाया जाता? बिल्कुल मनाया जाता है। सब कुछ होता है वहाँ। बिल्कुल होता है, और मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर किया जाता है। बड़ी ज़बरदस्त वहाँ मीडिया पे बाकायदा इसके पैकेजेस चलते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट्स चलती हैं, तो फिर ये चीज़ देखने वाली है ना कि मतलब वहाँ पर रहकर भी वो अपने कौमी दिन को अपना मानते हैं, इसका मतलब है वो पाकिस्तान को अपना मानते हैं। बेशक बेशक बेशक। जो शख्स पाकिस्तान से जाकर भी पाकिस्तान के त्योहारों को नहीं भूला, ना पाकिस्तान को नहीं भूला, पाकिस्तान के अवाम को नहीं भूला, पाकिस्तानी और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के तमाम लोग उनको भी हमेशा याद रखते हैं और दिल से उनकी इज़्ज़त करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म होता है। मुझे और अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।